नमस्कार, राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों पर। उदयपुर के सूरजपोल थाना इलाके में बीती रात एक बार फिर से चाकूबाजी की घटना हो गई। ये वारदात रात 9 बजे की बताई जा रही है। चाकूबाजी में घायल हुए शख्स को देर रात जब अस्पताल लाया गया तो यहां भी हंगामा हो गया। घायल के परिजनों के साथ सैकड़ों लोग विरोध करने लगे। कई दुकानों को भी जमकर तोड़फोड़ की गई। विरोध प्रदर्शन कर रहे लोग आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने और पीड़ित के परिजनों को सरकारी नौकरी दिए जाने की मांग कर रहे थे। सूचना मिलने के बाद पुलिस के आला अधिकारी भारी जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और समझाइश का प्रयास किया, लेकिन गुस्साई भीड़ अपनी मांगों पर अड़ी रही। बाद में पुलिस ने लाठीचार्ज किया और जयपुर के बस्सी में अजीबोगरीब किडनैपिंग हुई। बीच बाजार हाथ में बंदूक लहराता दिखा बदमाश, वहीं उसके दो साथियों ने सांड को बंधक बनाया। इको गाड़ी में सांड को डालकर फरार हो गए तस्कर। पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। जयपुर के नईनाथ धाम के पास देर रात करीब 12:30 बजे की घटना ये बताई जा रही है। जयपुर में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने एक बार फिर से भजनलाल सरकार पर निशाना साधा है। डोटासरा ने कहा कि इस बार के उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी अकेले ही बीजेपी को चारों खाने चित कर देगी। डोटासरा ने कहा कि सीएम भजनलाल शर्मा पर उतना ही करते हैं, उतना ही बोलते हैं जितना कि दिल्ली वाले उन्हें पर्ची में लिख कर देते हैं। कांग्रेस पार्टी लड़ेगी, 100% लड़ेगी। पार्टी आलाकमान गठबंधन का फैसला करता है। इंडिया गठबंधन जो है वो फैसला करता है। वो जो फैसला करेगा उसको तो 100% पार्टी का संगठन मानेगा ही मानेगा, मानता भी रहा है और मानना भी है। बट हम लोग, हमारी तैयारी जो है वो सातों चुनाव में कांग्रेस पार्टी के लड़ने की। तब मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं 1 लाख नौकरी इस साल में दे देंगे और 41,000 दे चुके हैं। उनको कोई पर्ची पकड़ा देता है वो बोल देते हैं, उनको खुद को ही पता नहीं है कितनी दे दी उन्होंने। मैं मांग करता हूं भारतीय जनता पार्टी से और इस सरकार से कि आपने इस सरकार बनने के बाद में कितनी विज्ञप्ति निकाली और कितनी परीक्षाएं आयोजित कराई और कितने रिजल्ट निकाल करके कितने लोगों को नियुक्ति दी। जो ये बता रहे हैं ये सारी की सारी 99% वो नौकरियां हैं जो हमने प्रिपेयर करके देती थी। केवल उनको जगह अलॉट करनी थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना था। अगर ऐसे ही मिल रहे हैं तो ये 4 लाख तो शायद 12 महीने में ही दे देंगे, फिर कम पड़ जाएंगी। इनकी घोषणा दोबारा करनी पड़ेगी इनको। तो इनकी कथनी और करनी में फर्क है। ये केवल थोती वाई करना चाहते हैं, लूटना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। सर, बीजेपी के नेताओं का आरोप है कि आपकी सरकार ने उनके खिलाफ राजनीतिक देशद्रोह जो मामले दर्ज कराए थे उनकी समीक्षा करके रिव्यू करके वापस लेगी। क्या राजनीतिक देशद्रोह थे वो सभी मामले? राजनीतिक द्वेष से होते तो हाईकोर्ट में स्टे क्यों लाना पड़ता उनको? और जो भी हाईकोर्ट में उनको जाकर के कहना चाहिए कि साहब ये राजनीतिक द्वेष है, प्रमाणित करना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि ये तो केवल माहौल बनाने का काम कर रहे हैं। वो तो अभी भी वही काम कर रहे हैं। आप बताइए कौन सा मंत्री ढंग से बोल रहा है, क्या बोल रहा है? देवनानी जी क्या बोलते हैं, कहां बोलते हैं कि कैसे दंगे हों, कैसे धार्मिक उन्माद फैले, कैसे मारकाट मचे। यही तो काम कर रहे हैं, इसके अलावा क्या कर रहे हैं? क्या बोला उन्होंने जोधपुर में, क्या कोटा में बोल रहे हैं, क्या दूसरी जगह जाके बोल रहे हैं? उनको शिक्षा का जिम्मा दिया है, शिक्षा के नवाचार की बात करें। ये अनर्गल बयानबाजी करके वो क्या हासिल करना चाहते हैं? केवल धार्मिक उन्मादी तो फैलाना चाहते हैं, इसके अलावा क्या है उनके पास? सर, देवनानी जी ने एक रिपोर्ट सौंपी है मुख्यमंत्री जी को आरपीएससी के पुनर्गठन को लेकर। भाई हमें तो पता नहीं, अखबारों से पता चल रहा है। वैसे भी कॉन्स्टिट्यूशनल पर बैठा हुआ व्यक्ति कैसे रिपोर्ट लाके आया, कैसे सौंपी है, क्या करेंगे नहीं करेंगे। हम तो ये कह रहे हैं कि आरपीसी को सीपी जोशी जी, राजेंद्र जी राठौड़, इन्होंने पद पे रहते हुए ये कहा था कि हम भंग करेंगे, दोबारा आरपीएससी बनाएंगे। तो वो काम करना चाहिए। मेंबर 4 कम कर देंगे, 2 कम ज्यादा कर देंगे, उससे क्या फर्क पड़ा? वो खुद ही अखबार, आज जो मीडिया है वही कह रहा है कि हरियाणा में पहले 12 कर दिए, फिर 8 कर दिए, फिर 4 कर दिए, फिर 3 कर दिए। तो इससे तो कोई विश्वास जमेगा नहीं जब तक उन्होंने अपनी बयान के ऊपर वो कायम रहे कि उन्होंने चुनाव से पहले कहा था कि आरपीएससी को भंग करेंगे और इसका फिर पुनर्गठन करेंगे। तो वो बात करते हैं तब तो जनता में एक विश्वास जमेगा, नहीं तो कहाँ।
राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भाजपा नेता द्वारा की गई अपमानजनक टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है और पीएम मोदी से सवाल किया है। अशोक गहलोत ने कहा कि नेता विपक्ष राहुल गांधी पर बीजेपी नेता अपमानजनक टिप्पणियां कर रहे हैं। इस पर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष चुप्पी साधे जी। गृह मंत्री जी चुप्पी धारण किए हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष पर जिस प्रकार के टिप्पणी आ रही है, कोई नेता कह रहा बीजेपी का इनका हर्ष हुए होगा, इनकी दादी का हुआ, कोई कह रहा कि ये आतंकवादी नंबर 1 है, कोई कह रहा है कि जीप काट दो। फिर भी ना बीजेपी का अध्यक्ष, ना प्राइम मिनिस्टर, ना गृह मंत्री कोई बोल रहे। पूरा देश देख रहा है। दुर्भाग्य इस देश का कि ऐसे लोग आए सत्ता में जो देश में क्या जज्बा है। एक तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि राजनीति में प्यार मोहब्बत होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए। वो बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में कि मेरा कोई नफरत नहीं है, और दूसरी तरफ जो नफरत फैला रहे हैं, हिंसा का माहौल बना रहे हैं, तब भी ये बीजेपी के नेता मौन धारण किए हुए हैं। ये क्या इंगित करता है? क्या ये माना जाए कि इनकी सबकी नॉलेज के अंदर ये सब कुछ हो रहा है और जानबूझकर चुप्पी धारण किए हुए हैं? तो और भी ज्यादा दुर्भाग्य की बात है। अब भी समय की प्रधानमंत्री मोदी जी को, गृह मंत्री अमित शाह जी को ऐसे तत्वों के खिलाफ एक्शन करना चाहिए। इनकी जगह जेल में होनी चाहिए। मर्डर करने की धमकी दे रहे हैं, जीप काटने की धमकी दे रहे हैं, आतंकी बता रहे हैं नेता प्रतिपक्ष को, तब भी बीजेपी का ना अध्यक्ष, ना प्रधानमंत्री और ना गृह मंत्री बोल रहे हैं। इसकी जितनी निंदा की दीग जिले के भीमलका गांव के ग्रामीणों ने साइबर ठगी रोकने के लिए एक अच्छी पहल की है। पंचों ने फैसला लिया है कि अगर कोई भी गांव का व्यक्ति ठगी करते हुए पाया गया तो उस पर 1,11,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। गुरुग्राम से सड़क हादसे का एक रोंगटे खड़े करने वाला वीडियो सामने आया है। इस भीषण हादसे में बाइक चालक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा ओवर स्पीडिंग और गलत साइड ड्राइवर की वजह से हुआ है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज किया है। राजस्थान के भरतपुर जिले में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। नदबई क्षेत्र के गांव छतरपुर में देर शाम एक युवक ने शराब के नशे में मारपीट कर दिव्यांग छोटे भाई की हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी ने अपने परिजनों के साथ मिलकर मृतक के शव को गुपचुप तरीके से दाह संस्कार करने का प्रयास किया, लेकिन इससे पहले ही पुलिस मौके पर पहुंची। भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरी जयपुर हेरिटेज नगर निगम की मेयर मुनीश गुजर के खिलाफ गुरुवार को एंटी करप्शन ब्यूरो ने चार्जशीट पेश कर दी है। कोर्ट में पेश एसीबी की चार्जशीट में हेरिटेज नगर निगम की मेयर मुनीश गुजर, उनके पति सुशील गुजर, संविदा कर्मी दलाल नारायण सिंह और अनिल दुबे का जिक्र है। 2502 पन्ने की चार्जशीट में कई अहम बातें हैं। मामले में एसीबी ने 52 गवाह बनाए हैं, साथ ही 85 अभिलेखीय साक्ष्य भी दर्शाए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने पद ग्रहण करने के बाद संगठन में बदलाव की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। राठौर ने करौली जिला अध्यक्ष को बदलते हुए शिव कुमार सैनी को करौली का नया जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है। इससे पहले करौली जिला अध्यक्ष ब्रजलाल डिकोलिया ने हाल ही में अपने स्वास्थ्य कारणों के चलते जिला अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने शिव कुमार सैनी को करौली की जिम्मेदारी दी है। महाराष्ट्र में फर्जी दस्तावेज के आधार पर 3 कंपनियां खोलकर करोड़ों के टैक्स चोरी करने के मामले में जीएसटी विभाग की टीम ने कार्यवाही करते हुए बाड़मेर के एक युवक को गिरफ्तार किया है। युवक बाड़मेर के मरटाला गाला महाबार का निवासी है। परिवार के अनुसार युवक जयपुर में रहकर कोचिंग कर रहा है। युवक ने महज 1.5 साल में अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर 927 करोड़ रुपए का फर्जी लेन देन कर करीब 166 करोड़ रुपए से ज्यादा की टैक्स चोरी को अंजाम दे दिया। राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।